हाय एवरीवन, मेरा नाम है ब्रजेश। मैं हूँ L1 कोचिंग का फाउंडर डायरेक्टर। मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, पिछले 18 सालों से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ और मैं IIT BHU से बीटेक किया हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से। ये जो एक स्टोरी है ना सेब वाली, कि न्यूटन के ऊपर सेब गिरा था और ग्रेविटेशन की खोज हुई थी। यदि मैं कहूँ कि साइंस के फील्ड में, साइंस के क्षेत्र में सबसे पॉपुलर और सबसे ज़्यादा वायरल स्टोरी है तो वो यही है। हमको नहीं लगता है कि कोई भी लोग इससे अछूते होंगे। हर बच्चा, हर लोग, हर व्यक्ति इस स्टोरी को जानता है। साइंस का है तब तो जरूर जानता है, बल्कि वो भी जानता है जो आर्ट पढ़ा है, हिस्ट्री पढ़ा है। इतना पॉपुलर, इससे पॉपुलर स्टोरी नहीं है कि न्यूटन सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे, सेब गिरा उनके ऊपर, उन्होंने सोचा कि ये ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे क्यों आया, तो अर्थ खींचती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये सब ग्रेविटेशन की खोज हुई है। मैं आपको बता दूं, ये फेक स्टोरी है, ये झूठी स्टोरी प्लांट की गई है एक मजाक के तौर पे या कहीं पे रेफरेंस थोड़ा बहुत लेकर। सच ये है कि इतनी आसानी से ग्रेविटेशन की खोज नहीं हुई थी। यदि ये सोचना था तो बहुत सारे लोग देख रहे थे कि चीजें गिर रही हैं, वो न्यूटन क्या नया सोच लिए थे। और ऐसे डिस्कवरीज होती भी नहीं है कि टप से गिरा ग्रेविटेशन हो गई। सच ये है कि ये स्टोरी कहां से आई है ये समझना होगा। पर्दाफाश कर रहा हूं मैं आज। न्यूटन, आइजैक न्यूटन के दोस्त हैं विलियम स्टुकले, जो उनके रॉयल सोसाइटी के मेंबर भी रहे हैं, वो उन्हीं के टाइम के हैं, हालांकि उनसे छोटे थे। तो वो मेमोइर्स ऑफ न्यूटन्स लाइफ में लिखे हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कि एक बार डिनर करके रात में जब वो न्यूटन और वो विलियम स्टुकले दोनों लोग टहल रहे थे, तो गार्डन से गुजर रहे थे, सेब का पेड़ था, तो वहां न्यूटन ने बताया था, बोला था कि एक बार मैं सेब के बारे में सोचा था कि सेब नीचे गिरता क्यों है, फल क्यों नीचे गिरते हैं, चीजें क्यों नीचे गिरती हैं, वो सारी चीजें बोल रहे हैं। और फिर मैं इस पे लगातार सोचने लगा, फिर मैं यहाँ तक पहुंचा कि चीजें जब सब गिर जाती हैं तो मून क्यों नहीं गिरता, वो चांद तारे बाकी सब क्यों नहीं गिरते, उनको भी गिरना चाहिए। वहां से फिर ये इमेजिन करते हैं खुद को कि एक पहाड़ी पे बैठे हुए हैं और कोई चीज फेंकते हैं, चाहे एक्सपीरियंस अपना शेयर करते हैं कि मैं फेंकता हूं तो दूर जाता है और फेंकता हूं तो और दूर जाता है। तो क्या मैं ऐसे दूर फेंकता रहूं, पहाड़ी पे बैठा हुआ ऐसे फेंकता रहूं तो और दूर जाएगा, और फेंकता रहूं तो बहुत स्पीड बढ़ाता रहूं, कितना दूर तक जाता रहेगा। अर्थ का अपना डिस्टेंस है, यदि उससे भी ज्यादा दूर तक फेंकने की बात करूंगा तब कहाँ जाएगा। तब पता चलेगा कि यहां से फेंके तो यहां पे गिरा, यहां से फेंके यहां पे गिरा, अर्थ मान लीजिए। फिर एक समय ऐसा आएगा कि लगेगा घूमने कहीं नहीं गए, फॉल एंड नॉट फॉलिंग, फॉलिंग एंड नॉट फॉलिंग फाइनली। तो वो मून को ऐसे एक्सप्लेन करते हैं। ये बहुत कई महीनों का रिग्रेस इमेजिनेशन, थॉट प्रोसेस, केसेस लेकर ग्रेविटेशन की खोज हुई थी। ना ही कि टप से गिरा था एप्पल, मतलब सेब गिरा था और ग्रेविटेशन की खोज हो गई थी। इतना इस तरह का ड्रामेटिक नहीं हुआ था। और दूसरा एक और चीज बता दूं, ये विलियम स्टुकले न्यूटन के जो फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, जो न्यूटन की लाइफ के बारे में बायोग्राफी, मतलब उनकी कहानी लिखे हैं। तो वो आदमी जब लिखता है ना तो ड्रामा लिखता है। ये भी हो सकता है कि न्यूटन सेब नाम ना लिए हों, न्यूटन इस तरह की बातें बड़ी सी किए हों, पर वो अपना ये फिर भी वो ऐड कर लिए हों, एक स्टोरी मनगढ़ंत कहानी बनाए हों। पर न्यूटन ने कभी नहीं कहा सेब वाला केस, और ना ही न्यूटन प्रिंसिपिया मैथमेटिका में कहीं पे भी। न्यूटन किताबें लिखे हैं भाई, उनके बहुत सारे जर्नल्स और रिसर्च पेपर्स हैं, सब हैं। कहीं भी उन्होंने मेंशन नहीं किया है कि ग्रेविटेशन की डिस्कवरी उन्होंने एप्पल सेब गिरने और इस तरह से की, पेड़ के नीचे बैठे थे, कहीं नहीं लिखे हैं। सेब एप्पल मेंशन नहीं है। सो ये स्टोरी कहां से आई है? मेमोइर्स ऑफ न्यूटन्स लाइफ रिटन बाय हिज फ्रेंड
विलियम स्टुकले उनकी किताब में मिलता है। अब कितना ड्रामा लिखे हैं, कितना मनगढ़ंत कहानी है ये वाली बात, ये तो अब वही जानते होंगे, अब तो रहे नहीं वो। तो कुल मिलाकर मैं ये बताना चाहता हूँ कि ख्याल अच्छा है कि डिस्कवरीज ऐसे होती हैं, छोटे में बताना, कार्टून बनाना, बच्चों को सिखाना, साइंस को पॉपुलराइज करना। पॉपुलराइजर स्टोरी के नाम पे अच्छी चीज है, इंस्पायर करना बच्चों को, लेकिन सच तो यही है कि स्टोरी सही नहीं है। बल्कि यदि थोड़ी बहुत मान भी लें सही, तो वो गार्डन में टहल रहे थे, न्यूटन अपना कुछ शेयर किए, कोई सेब के नीचे बैठे नहीं थे। और जहाँ तक ग्रेविटेशन की खोज वाली बात है कि कैसे हुई, वो मैं बताया कि कई महीनों का रिगरस थॉट प्रोसेस और पेपर रिसर्च और इमेजिनेशन, कल्पनाएं, ये सब लेकर यात्रा किए थे न्यूटन, तो ये ग्रेविटेशन एग्जिस्टेंस में आया था डिस्कवरीज की। सो हमें लगता है कि आपको स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी, और ऐसी ही स्टोरी मैं शेयर करता रहूँगा, हर साइंटिस्ट की स्टोरी, उनकी बायोग्राफी के बारे में। अभी फिलहाल मैं ग्रेविटेशन के बारे में और एप्पल स्टोरी के बारे में बताया, मैं लगातार सीरीज बनाऊंगा। यदि आपको लगता है कि अपने बच्चों को, जो माँ बाप सुन रहे हैं, बच्चों को लगता है कि ये बेनिफिट उनके लिए हो सकता है, क्योंकि ये इतना वायरल है कि सभी लोग इसी को सच मानते हैं, तो अपने बच्चों को शेयर करिए, दिखाइए, और आप भी जान जाइए और खूब समाज में इसको फैलाइए। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं यही इसी तरह की स्टोरीज और इसी तरह के फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको बताता रहूं और आप अपडेटेड रहें। ओके, थैंक यू सो मच।